बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, जैसे कि अब चांद ग्रहण होने वाला है, तो चांद ग्रहण में हमें इसमें क्या तदाबीर इख्तियार करना चाहिए और चांद ग्रहण में क्या है, इस्लाम हमें क्या बताता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, चांद ग्रहण ये एक तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को बताना चाहता है कि चांद जैसी ताकतवर चीज को भी अगर मैं चाहूं तो ग्रहण लगा दूं, यानी उसकी रोशनी को सल्ब कर दूं, उसकी रोशनी को खत्म कर दूं, उसकी रोशनी को उससे मैं छीन सकता हूं, ये मेरे अंदर ताकत है। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे वक्त में जो है हमें जो आम तरह की जो अफवाहें होती हैं उनसे बच करके कि ये नहीं करें वो नहीं करें। जैसे कि हदीस शरीफ में आया कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, चांद का ग्रहण होना, सूरज का ग्रहण होना, ये अल्लाह की निशानियों से एक निशानी है। बारिश होना, ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, और भी अल्लाह की बहुत सी निशानियां हैं। तो इसमें इस्लामी नुक्ता नज़र के अतबार से हमें आखिरकार क्या करना है? कुछ लोग कहते हैं हामिला औरतों को नहीं निकलना चाहिए। तो देखिए, शरीयत में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। अगर निकलें तो शरीयत एतबार से कोई क़बाहत नहीं है, ना निकलें तब कोई क़बाहत नहीं है, क्योंकि शरीयत जो है यहाँ पर खामोश है, इसके एतबार से कोई ऐसा मामलात नहीं है। अब वो लोगों के अपने मसाइल हैं, उसमें कहते हैं कि हामिला को नहीं निकलना चाहिए, बच्चा अंधा होगा, ये होगा वो होगा, वो उनके अपने खुद साख्ता मसाइल हैं। लेकिन इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो इसके ताल्लुक से आता है कि जब जैसे चांद ग्रहण हो तो इसमें नमाज पढ़ना चाहिए, सदका करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, गुलाम आज़ाद कराना चाहिए, तकबीर पढ़ना चाहिए, यानी अज़ान पढ़ना चाहिए। ये शरीयत में इनके हुक्म आए हैं और इस्लामी नुक्ते नज़र से ये काम इसमें कर लेना चाहिए। अब अगर कोई सूरज ग्रहण होता है, चांद ग्रहण होता है, तो अब कोई बाहर निकले ना निकले इससे कोई मामला नहीं है, इसलिए कि चांद ग्रहण जो है वो भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। चांद खुद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जब चांद रोज अपनी रोशनी बिखेरता है इस दुनिया में, तो ये ऐलान करता है, लोगों देख लो, ये अल्लाह की निशानियों में से मैं एक निशानी। और एक वक्त ऐसा आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। अल्लाह को यह भी दिखाना था कि मैं अगर चाहूं अपने नबी के इशारे पर इसको दो टुकड़े भी कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो अपने नबी के इशारे पर इसको दो टुकड़े भी कर सकता हूं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, चांद का ग्रहण होना। लोगों अगर ऐसा आपकी जिंदगियों में आए तो उस पर तौबा इस्तग़फ़ार करें। हामिला औरतों के लिए खासकर कोई ऐसी मुमानियत इस्लामी नुक्ते नज़र से नहीं है। अब ज्योतिष लोगों का एक अपना अलग मानना है कि इससे ये नुकसान होता है, इस तरह का नुकसान होता है, ये एक तरह की आपदा आती है और ये उसकी ऐलान होता है। जब चांद ग्रहण होता है तो कोई परेशानी आने का खतरा होता है। तो ये उनकी एक अलग रिसर्च है भाई। उनका मानना तो ये है कि चांद और सूरज अपनी जगह जमे हुए, ज़मीन घूम रही है। लेकिन हम इस्लामी नुक्ते नज़र से मानते हैं, जैसे कि कुरान में है कि चांद और सूरज अपने हालों में चल रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, और जमीन को अल्लाह ने एक जगह ठहरा हुआ रखा है, ठहरा कर रखा है। जमीन रुकी हुई है, चांद और सूरज गर्दिश कर रहे हैं।